हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है इस न्यू रीडिंग में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग, जहाँ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगी। आप दोनों की करंट एनर्जी को रीड करके मैं बताऊँगी कि क्या है हाल, कैसा फील कर रहे हो आप दोनों। ठीक है, आप दोनों की करंट एनर्जी के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शांत मन से अपने पर्सन का नाम लीजिए। ओके, पहला आ गया है, देखिए 6 ऑफ कप्स। पहला कार्ड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। उसके बाद हमारे पास है 4 ऑफ कप्स। देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये समय आपके पर्सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और मैं आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन के दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा है। इस समय देखा जाए आपके पर्सन एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन में है। जैसे कहते नहीं, एक दुविधा है, एक तरीके की कंफ्यूजन है। आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि वो सही है या सामने वाला सही है। ऐसा लग रहा है कि इनके दिमाग में कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है। क्लैरिटी ये चाहते हैं लेकिन 2-3 चीज़ों के बीच में फंस रहे हैं। या ये मान लो कि आपका रियूनियन होने में ना 2-3 चीज़ें ऐसी हैं इनकी लाइफ में जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। पहली चीज़ तो मुझे ये नज़र आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनके आसपास बहुत दुश्मन है, इंक्लूडिंग आप। ओ माय गुडनेस, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे डीप लेवल पे मैं देख रही हूँ, जहाँ ऐसा लगता है कोई बात ना आपके मुंह तक आते आते रुक गई है। ऐसा लगता है कि कोई चीज़ होनी थी, किसी बारे में बातचीत होनी थी, कोई चीज़ सामने आनी थी, किसी चीज़ का पर्दाफाश होना था, लेकिन वो चीज़ होते होते रुक गई है। मुझे ऐसा लगता है अगर ये पर्सन आपको अपना इस समय दुश्मन मानते हैं तो इसका मतलब साफ है कि ये पर्सन आपको अभी तक समझ नहीं पाए। इसका मतलब साफ है कि आपके पर्सन ने आपको जानने की कोशिश नहीं की है। जिस चीज़ पे गाइस ये रिश्ता ख़त्म हुआ है ना, वो चीज़ हो सकता है कि बहुत बड़ी हो और वो पहली बार ना हो, बहुत बार रिपीट हुई है। और यही सबसे बड़ी परेशानी है आपकी। सबसे बड़ी परेशानी मैं देख रही हूँ कि आपको कोई भी चीज़ है ना, वो 1000 बार रिपीट करनी पड़ी है। कोई भी चीज़ है आपके मन में 50,000 बार आपने उसको रिपीट किया है, पर वो चीज़ सही नहीं हो पाई, उस चीज़ को लेके इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया। और यही सबसे बड़ी यहाँ पे आपकी शिकायत है। यही सबसे बड़ा कहते नहीं, बिगेस्ट फियर भी है आपका, बिगेस्ट आपको लगता फेलियर भी है। इस समय सबसे ज़्यादा गलत मुझे ये लग रहा है कि आप क्या कर रहे हो ना, इस ब्लेम को खुद पर ले रहे हो। पता है आपने, ठीक है, मतलब दूसरों की तरफ उंगली करने से अच्छा है कि 4 उंगलियां हमारी तरफ होती है जब हम दूसरों की तरफ उंगली करते हैं, ये चीज़ मैं मानती हूँ। लेकिन आपने अपने ऊपर इतनी ज़्यादा उंगली कर दी है कि आपको हर चीज़ में अपनी गलती नज़र आती है। इस समय मेंटली एक तरीके से पास्ट ट्रॉमा का आपके ऊपर इतना ज़्यादा असर है, क्योंकि आपको लगने लगा है ना आप में है कुछ कमी है। आप 24 घंटे किसी को बताते नहीं हो, लेकिन आपका दिमाग, आपकी एनर्जी मुझे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि आपने ये सोच लिया है कि आपकी कोई कमी है, लोग आपकी बात नहीं मानते, आप सबसे ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हो। आपने इतनी ज़्यादा खुद को टारगेट बना लिया है, विक्टिम बना लिया है, जहाँ आपको लगता है हर चीज़ में गलती आपकी है,
जो चीज़ हुई उसकी गलती आपकी है, जो चीज़ हुई उसकी लायबिलिटी आप ले रहे हो, तो आप खुद को ही ऐसा लग रहा है कि विक्टिमाइज कर रहे हो। और देख लो ना ये एनर्जी, मैं झूठ कह रही हूँ तो कहीं से भी कोई आपसे अगर अच्छा बर्ताव कर रहा है, कोई भी आपसे लॉयल रह रहा है, या कोई आपके लिए एक छोटी सी चीज़ भी कर दे रहा है, तो आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा थैंक यू बोल रहे हो। आप ऐसा फील कर रहे हो कि लोग कितने अच्छे हैं, लोगों ने कितना आपको स्पेशल फील कराया, ज़रूरत से ज़्यादा। आप हम्बल हो, मैं जानती हूँ, लेकिन आपको क्यों नहीं लगता कि लोग आपको भी पसंद कर सकते हैं? लेकिन आपको क्यों नहीं लगता कि लोग आपकी भी मदद कर सकते हैं जैसे आपने दूसरों की? और ज़रूरत से ज़्यादा सॉरी, ये भी एक एनर्जी मुझे खुल के सामने आ रही है। ज़रूरत से ज़्यादा सॉरी आप बोल रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा आपके मन में ये चीज़ आ रही है कि जो भी करना है वो आपको ही करना है, ठीक है? और आपको कोई अगर स्पेशल करा देता है फील, तो आपको डाउट होने लगता है उन पर। ऐसा लगता है जो चीज़ आपके पास आ भी नहीं रही है उसको आप सोच सोच के परेशान हो रहे हो। मतलब जब भी आपको कोई बुरा करता है या करती है तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, पलट के जवाब नहीं देना चाहिए, क्या पता आगे कुछ बुरा हो जाए। ये चीज़ सोच रहे हो। प्रेजेंट को छोड़ के फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। प्रेजेंट को आड़े करके आपके मन में सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा है कि कहीं फ्यूचर में ऐसा हो गया तो उसके लिए मुझे अभी से सावधानी बरतनी है। हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती गाइस, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। हालांकि आपका दिल टूटा है, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है जिस पर्सन की रीडिंग हम देख रहे हैं उन्हीं के द्वारा आपका दिल तोड़ा गया है, लेकिन ये क्या, आप अपने आप को इस तरीके की पनिशमेंट दे रहे हो जैसे कि आप कोई गुनहगार हो। इस तरीके की पनिशमेंट दे रहे हो जैसे कि आप कोई चीज़ डिज़र्व ही नहीं करते। तो ये चीज़ तो बहुत गलत है। टू बी ऑनेस्ट, ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। आपके लिए कोई चीज़ आ रही है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, फिर आप डिसअपॉइंट हो रहे हो। हर दिन ऐसा लगता है, बहुत मेंटली आपके दिमाग में चीज़ें घूम रही है। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से ये पता चल रहा है कि जैसे कि आपके पर्सन ये समझने लगे हैं कि आप उनके खिलाफ हो गए हो, आप उनको समझते नहीं हो, और इनको ये भी लगने लगा है कि आप बहुत लाइटली लेते हो उनको। और इसीलिए मैं देख रही हूँ आप बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में हो, नो सेपरेशन, आई मीन सेपरेशन चल रहा है, बिल्कुल सेपरेशन चल रहा है। और इस सेपरेशन में ही फिर भी आप दोनों के अंदर जो बातचीत है वो कम नहीं हुई है। दोनों के बीच में जो बातचीत है वो अभी भी लगी हुई है। साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि आप और आपके पर्सन, आप यहाँ से कुछ मन में सोच रहे हो, फिर आपके पर्सन कुछ मन में सोच रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है वो लगा हुआ है, ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जब भी आप दोनों के बीच में कांटेक्ट होने के मुझे चांसेस दिख रहे हैं, सबसे पहले झड़प होने के भी चांसेस दिख रहे हैं। आपको इमिडिएटली ऐसा लगने वाला है कि इससे अच्छा तो अभी तक की शांति ही सही थी, इससे अच्छा तो अभी तक का नो कांटेक्ट ही सही था। ऐसी चीज़ें आपके मन में आ रही हैं, ऐसी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, ऐसी चीज़ें आपको फील हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप भी कम नहीं हो, आप भी मतलब सामना करने के लिए रेडी हो। ऐसा लगता है कि जो भी इस पर्सन की जो भी बातें होंगी उसको काउंटर अटैक करने के लिए आप भी रेडी हो। क्योंकि मैंने कहा ना, कुछ ऐसा सबूत है आपके पास इनके खिलाफ, कुछ ऐसा है जो आपने इनको कभी नहीं बताया, लेकिन वो चीज़ें आपके मन में हैं, लेकिन आपके जहन में है। तो अगर ये आपसे कुछ बोलते हैं तो आप भी उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रेडी हो, ठीक है ना? सबसे बढ़िया, सबसे पहला सवाल मैं यहाँ पे रखना चाहूँगी, क्या ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं या इनकी लाइफ में कोई और है? तो मैं बता दूँ, यहाँ पे बहुत दोगली सिचुएशन है, बहुत दोगली सिचुएशन है, जहाँ इस पर्सन ने ना, आप ये हार्ट देखो, अपने झूठ को छुपाने के लिए आपके पर्सन का ईगो इतना बड़ा है, इन्होंने आपसे चीज़ें छुपाई हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं हैं।
इनके मन में जो आता है वो ये करते हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन कहते नहीं है, जो चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई हैं या आपके पीठ पीछे की हैं, उसी को ही ये पर्सन समेट नहीं पा रहे हैं। वही चीज़ें ऐसे बिखर गई हैं कि आपके पर्सन के हाथ में नहीं है, ठीक है। ना ही इनको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन को ये कंट्रोल कर पाएंगे। मतलब देयर इज़ इमोशन, देयर आर इमोशंस। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पर्सन भले ही आपसे नाराज़गी हो, भले ही आपसे ईर्ष्या हो, भले ही ये पर्सन आपसे खिटपिट चल रहे हो, पर डीप डाउन ना, कहते नहीं है मुंह पे गुस्सा दिल में प्यार, डीप डाउन दिस पर्सन इज क्रेजी फॉर योर प्रेजेंस। ऐसे लग रहा है ये जानबूझ के आपके आसपास रहने की कोशिश कर रहे हैं। जानबूझ के अगर ये आपके आसपास ही काम करते हैं या कुछ भी ऐसा है, तो ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के ये पर्सन गुजर रहे हैं आपके सामने से, या जानबूझ के ये पर्सन ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस को दिखा रहे हैं। अगर आप इनको देख रहे हो ये ऑनलाइन है, क्या पता ये आप ही को देख रहे हो कि आप ऑनलाइन हो कि नहीं। तो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हो, कंटिन्यूस वॉचिंग एनर्जी, वॉचिंग, साथ ही साथ जगलिंग एनर्जी, सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन एक जो इमोशनल फुलफिलमेंट है ना, वो नहीं मिल पा रही। अब 2400 घंटे याद तो ये आपको इतना कर रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और सेम वही हाल है आपका। स्पेशली मुझे लग रहा है कि 14 तारीख के बाद या उससे पहले पहले आपको इनसे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रही है, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रही है। इनफैक्ट आपके मन में ये भी आया है कि क्या ये सब कुछ ख़त्म हो गया है। आपने आसपास बहुत देखा लोगों को, आपको अपनी सिचुएशन पे बहुत दया आई है, बहुत ज़्यादा दया आई है। अब ऐसा लग रहा है कि आपको वो चीज़ नहीं मिली जो आपको मिलनी चाहिए थी। सो इट फील्स लाइक काफ़ी सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग में चल रही है रिलेटेड टू फाइनेंसिस के मुझे ऐसा लगता है ना, पहले तो यही बता दूँ, फाइनेंसिस से पहले कुछ ऐसी चीज़ उन्होंने आपसे झूठ बोली है जिसको ये अभी तक छुपा रहे हैं, जिसको बताने की, जिसको कन्फेस करने की आपके पर्सन के अंदर हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। और ये चीज़ इनके सिर पर भारी होती जा रही है। कोई चीज़ ऐसी है जो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपना दिल हल्का करना चाहते हैं। आपके पर्सन अपना दिल हल्का करना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ इनकी मर्ज़ी से नहीं हो पा रही है। देखो ये पर्सन चाहते क्या है। इमोशनली ये पर्सन इतना ज़्यादा अनस्टेबल है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टेक वॉट एवर रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक बहुत प्यारा सा लिंक छोड़ा है आपके लिए, आप पूरा देखिएगा रीडिंग को, मिस मत कीजिएगा। ओके, देयर आर सो मेनी सरप्राइजेस जो आ रहे हैं। जब भी मैं एक आध दिन का ब्रेक लूँ, आप समझ जाया कीजिए कि कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। सो यही है वो चेंजेस जो आपको आगे की वीडियोज़ में, आगे की रीडिंग्स में देखने को मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स आ गया था, फिर यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स आ गया था। ये पर्सन ना अपने पुराने जो आपके लाइफ के चैप्टर्स हैं उसको स्किप करना चाहते हैं, बिल्कुल स्किप कर देना चाहते हैं। आपके पर्सन पुराने चैप्टर्स पे इतना ज़्यादा फोकस करना ही नहीं चाहते। इनके मन में ये है कि पुराने को हटाओ, जल्दी से जल्दी वो चीज़ें करते हैं जो अपने को, हम दोनों को आगे की ओर ले जा सकती है, हम दोनों को आगे की ओर बढ़ा सकती है। तो यहाँ पे देख लो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब ये पर्सन ना अपने पास्ट को इरेज करना चाहते हैं। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। पुराने चैप्टर्स को ये क्यों नहीं पढ़ रहे बार बार, क्योंकि इनके जो पुराने चैप्टर्स में कुछ ऐसे राज छुपे हुए हैं, और मुझे ऐसी पूरी संभावना लगती है कि यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी अगर रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं है ना, तो भी मैं बता दूँ, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, और उसी को छुपाते ये चाहते हैं कि पहले की बातें ना डिसमिस हो जाए।
पहले की बातें बिल्कुल डिसमिस हो जाए, और डिसमिस भी हो जाए और इनको कन्फेशन भी ना करना पड़े। ये पुराने सवालों को फेस नहीं करना चाहते। ये जस्ट कहते नहीं कि मुझे इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए तो मुझे चाहिए अभी से। दूसरी चीज़, ये जो अपना सीक्रेट मूव है ना आपके सामने बताना नहीं चाह रहे हैं। और हाँ, ये चीज़ और है कि काइंड ऑफ ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा प्यार जता के, बहुत ज़्यादा प्यार दे के ना आपको एकदम शावर करना चाहते हैं, ऐसे जहाँ आपको नहीं लगेगा कि पुराने कोई बात उठानी चाहिए। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि पुराने कोई बात उठानी चाहिए, क्योंकि ऐसा ही ये करना चाह रहे हैं, ऐसा ही इनके मन में है। मतलब ऐसा लग रहा है कोई चीज़ ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे आपको इतना इम्प्रेस कर दे, इतना इम्प्रेस कर दे, जहाँ आपको पुरानी चीज़ें याद ना रहे, जहाँ आपको सिर्फ जो ये दिखा रहे हैं प्रेजेंट में अपने एक्शन से, ठीक है, अपनी एनर्जी से दिखा रहे हैं, उसी पे ही फोकस रहे। मौसम जैसा चेंज हो रहा है सडनली, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत रिलीव्ड महसूस कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन उसी के साथ ही साथ आपके पर्सन की भी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ही पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी लाइफ में जो बाकी दोस्त है या कुछ खास लोग वो एग्ज़िट लेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये पास्ट पर्सन जब से आपकी लाइफ में आ रहे हैं टू गिव यू लव, टू शावर यू विद अफेक्शन, वैसे ही कुछ लोग बुरा मान के जा रहे हैं, क्योंकि जिस एनर्जी में ये पर्सन आपको छोड़ के गए हैं और जिन्होंने भी ये चीज़ देखी है उनको ये चीज़ खटकती है, उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि आप इस पर्सन के लिए इतनी डेडिकेशन दिखाओ। उनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती कि इस पर्सन पे आप दोबारा से भरोसा करो, बिकॉज ट्रस्ट मी दिस पर्सन इज़ कमिंग विद लॉट ऑफ ट्रबल। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि इनके आने से जो लोग आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं वो लोग आपको वार्निंग दे के जाएं, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखो, आपके पर्सन आपके सामने ना कुछ चीज़ें रखना चाहते हैं जो कि बताना मेरा फ़र्ज़ है, मैं ज़रूर बताऊंगी। ये इंसान ऊपर से कितना भी आपसे कड़वा बोल ले, असल में बात यह है कि ये ना बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए हैं। ये बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन से ऐसे भरे हुए हैं कि इंसान गुस्सा कब करता है या करती है, इंसान के अंदर गुस्सा, इमोशंस तभी भर जाता है जब वो चीज़ ना हो जो चीज़ वो चाहते हैं, जब वो चीज़ उनके हाथ से दूर चली जाए, ठीक है, वो चीज़ उनके आसपास भी ना हो और उसको देखने के लिए इंसान परेशान हो रहा हो। तो ये परेशानी किसी को नहीं बता सकते, तो ये जो इनका गुस्सा है ना, ये एंगर में निकलता है, ठीक है। ये जो गुस्सा है ये फ्रस्ट्रेशन में निकलता है, डिले में निकलता है, ठीक है ना। मतलब जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं ना आपके पर्सन के अंदर पेंटअप होते जा रहे हैं यहाँ की। हालांकि यहाँ पे ये साफ दिख रहा है कि डिले है एक्शन में, हालांकि यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन की तरफ से चीज़ें बिखरी हुई हैं और ये समेटने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन ना मैं सच बोलूँ तो इस समय ये अपनी प्रायोरिटी जो है वो प्यार को दे रहे हैं, अपने इमोशंस को दे रहे हैं ये, क्योंकि ये भी फील कर रहे हैं कि प्यार के बिना ये कितना अधूरा महसूस करते हैं, प्यार के बिना ये कितना कम महसूस करते हैं। जो भी इनका फैसला था ना आपसे दूर जाने का, और जो भी इनका फैसला था किसी और को अपनी लाइफ में लाने का, उस चीज़ को ही समेट नहीं पाए। कहीं ना कहीं जो पास्ट की जो टांग अड़ा हुआ एनर्जी है वो अभी भी आपके पर्सन की लाइफ में है, और उस वजह से ये पर्सन ना अपने पास्ट को क्लियर करना चाह रहे हैं आपसे बात करने से पहले, क्योंकि कम्युनिकेशन डेफिनेटली है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देख लो, पर अपने पास्ट की एनर्जी को ये क्लियर करना चाह रहे हैं। बिल्कुल कहते नहीं है, समय लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान सबूत मिटाना चाहे,
पूरे तरीके से सबूत मिटाना चाहे, पूरे तरीके से ऐसा महसूस कर रहे हैं ये पर्सन कि इस बार अपनी एनर्जी को क्लियर करके आएंगे, ताकि आप दोनों के बीच में कोई ऐसी चीज़ ना आए जो आप दोनों को ही पसंद ना हो, लेकिन फिर भी वो चीज़ हो रही है। ऐसा ये चाहते नहीं है। बहुत हैवीनेस है दिल में, बहुत हैवीनेस है दिल में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये खाली करना चाहते हैं, अपने आप को क्लीन करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे साफ बता रही है, ये ना जो ये पर्सन है स्पेशली 10 से कहते नहीं है 10 से 18 तारीख, 10 से 18 घंटे में ना आपके पर्सन को एक ऐसी एनर्जी में मैं देख रही हूँ, एक ऐसा फैसला लेते हुए देख रही हूँ जिसका शायद से आपको इंतज़ार रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इनके मन में जैसे कि इन्होंने अपने आप को बहुत समझा के ना एक फ़ैसला ले लिया है। जो भी डिसीजन लिया है ना वो आपके फेवर में होने वाला है। जो भी इन्होंने सोचा है ना वो बिल्कुल आपके पक्ष में जाने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को एक चीज़ चुननी है, और वो चीज़ जब ये चुन रहे हैं ना, अपने इमोशंस को चुन रहे हैं, तो ये पर्सन बहुत रिलैक्स्ड है। जब से ये भाग रहे थे अपने इमोशंस से, तो तब चीज़ें बहुत बिखर रही थी, चीज़ें बहुत इधर उधर जा रही थी। चीज़ों को लेके आपके पर्सन का देखने का नज़रिया अलग था, लेकिन ये देख रहे हैं जैसे ही इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये अपने फीलिंग्स को पहचान रहे हैं, अपने पर्सन के साथ ये जाना चाह रहे हैं, वापस से अपनी टॉक्सिक चीज़ों को सुधारना चाह रहे हैं, तब से एक नई एनर्जी आप दोनों के रिश्ते में एंटर करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि किंग ऑफ पेंटिकल्स है और इस पर्सन को बहुत अबंडेंस एनर्जी में दिखा रही है। इनके अंदर अबंडेंस है तो ये पर्सन बहुत अबंडेंस के साथ आपके पास आ रहे हैं। बहुत आप इनकी रिच एनर्जी महसूस करोगे, जहाँ ये पर्सन पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। जहाँ आपके और आपके पर्सन के मन में जो कुछ भी है ना, उसको ये बोलना चाह रहे हैं आपसे, उसको ये एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। मतलब ये डरेंगे नहीं कि व्हाट कुड गो रॉन्ग। इनके मन में यही चल रहा है ना कि पहले की पोल खुल जाएगी, चीज़ें खराब हो जाएंगी, चीज़ें बिखर जाएंगी, पर अब इनके मन में चल रहा है व्हाट कुड गो राइट। क्या क्या इनके हाथ में है, क्या क्या ये कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, आपको कैसा फील कराते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए। ये आपके पर्सन की गाइडेंस थी या आपके पर्सन की रीडिंग थी, कैसे लगी बताइएगा ज़रूर। कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।